भारत सरकार ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम चलाने की शुरुआत करने जा रही है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। जब किसी भी काम की शुरुआत होती है तो प्रारंभ में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य आती हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कभी कोई नया काम ही न किया जाए। उदाहरणार्थ, कभी न कभी आरक्षण की शुरुआत हुई थी और आज तक समय समय पर कुछ सुधार होते रहे हैं और हो भी रहे हैं। आरक्षण की योजनाओं को आज तक पूरी तरह सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। हमने माना शिक्षा के अभाव में आईएएस और आईपीएस के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, लेकिन जो उपयुक्त उम्मीदवार लिपिक या चपरासी के लिए मिले तो उन्हें भी नहीं बनाया गया। यदि उन्हें लिपिक या चपरासी बनाया जाता, फिर इनके बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस या आईपीएस बन सकते थे। लेकिन सरकारों ने आरक्षण तो दिया, परंतु सही भावना के साथ लागू नहीं किया और केवल अपने लिए वोट बैंक तैयार करते रहे। परिणाम आज देशवासियों के सामने है। वन नेशन व वन इलेक्शन के संबंध में जो संदेह विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से होना चाहिए। विपक्षी के संदेहों में एक संदेह यह भी है कि यदि केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार को निर्धारित समय से पहले बर्खास्त कर दे, तब क्या होगा? या कुछ निश्चित समय के बाद केंद्र व राज्य सारे राज्यों में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? स्पष्टवादी जन आधार पार्टी का बिल्कुल साफ मानना है कि यदि राज्य सरकारें संवैधानिक तरीके से काम करेंगी तो केंद्र सरकार उन्हें क्यों गिराएंगी? दूसरी बात, यदि केंद्र सरकार किसी राज्य की सरकार बर्खास्त कर देती है, तब भी चुनाव पूरे 5 वर्ष बाद ही होना चाहिए। इस दौरान बर्खास्त किए गए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसमें समस्या कहाँ है? समस्या केवल एक ही रह जाएगी कि नेताओं को मिलने वाली सुविधाएं व जनता पर रौब दिखाने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से वन रैंक वन इलेक्शन योजना को लागू करते समय काफ़ी बड़ी धनराशि खर्च होगी। इसका तात्पर्य या तो नहीं कि खर्च होने वाले राशि को देखकर कोई नया काम ही ना किया जाए। यदि ऐसा सोचते तो आज जो देश में विकास कार्य हुए हैं ना हुए होते। अतः स्पष्टवादी जन आधार पार्टी देश में मौजूद सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करती है कि राजनीति और वोट बैंक को ध्यान में न रखते हुए देश हित में सही फैसला करें, क्योंकि यह निश्चित है कि एक निश्चित समय के बाद हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा देश हमेशा रहेगा और रहना भी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।